एक पति के कंधों पर पत्नी ने सिर रखकर पूछा, इन कंधों पर कब तक सिर रखने दोगे? पति ने बहुत सुंदर जवाब दिया, जब तक लोग मुझे कंधा नहीं दे देते, इसलिए वक्त रहते अपने पति की कद्र कर लो, वरना बाद में पछताते रहो। इस शायरी से बच्चे दूर रहना के साल भर से बातें चल रही थी इंटरनेट पे। कल मिलने बुलाया उसने मुझे अपने फ्लैट पे, अपने संग ले गई क्लब। बिना शराब की प्याली पी गया मैं आधी उठा। उसका तलाक होने को है, वो खूबसूरत पहाड़न थी शादीशुदा। वापस पहुंचे तो भरा बाहों में, होठों से प्याले उसे गाके पिलाए। वो कहने लगी चलो नहा लो, उसने बना के आलू के पराठे खिलाए। फिर बातचीत खत्म की और हाथ पकड़ कमरे के अंदर ले गई और लेट गई उल्टा। उसकी कमर पे तो मेरी जुबां कभी उसकी जांघों पे गई। बारी बारी निकले कपड़े, बारी बारी जिस्मानी मदहोशी का एहसास हुआ। वो कान में बोली शो मी योर वाइल्डनेस। जब मैं उसकी गर्दन के पास हुआ, तिल थे गिन के 23 उसके, और बदन के ऊपर से टैटू 3। वो नागिन सी मैं अप्सरा पे लगा होठ, उसकी बजाता बिन। वो आहे भरती जाए, खुद को मेरे नाम करती जाए। फिर हाथों से सहला के उसने नटखट बड़ा किया, फिर होठों में भर के उसने नटखट खड़ा किया। वो खुद अपने हाथों से मुझे खुद के अंदर भेजती। पहले ही झटके में मेरी रफ्तार बिल्कुल तेज थी। सांसें उसकी फूली, तेज धड़कनों में मानो मेरा दिल गया। फिर थोड़ी देर में हुआ दर्द महसूस, इस सिलसिले में मेरा नटखट छिल गया। इस सिलसिले में मेरा नटखट छिल गया। सुबह होते ही जो इंसान मुझे सबसे पहले याद आता है वो हो तुम। तेरी बातों से लग रहा था कि तू मुझसे कुछ छुपा रही है। पता तो मुझे पहले ही चल गया था मेरी जान कि मेरे पीठ पीछे तू कहीं और मुंह मार रही है। मुझे तो बस ये देखना था कि तू बहाना कौन सा बना के जाने वाली है। कहाँ तलाश करोगी तुम मेरे जैसे लड़के को जो तुम्हारी हर गलती जानते हुए भी तुम्हारे साथ है। ये शायरी का पार्ट 8 है, तो जरा गौर से सुनिएगा। मुझे शक था कि शायद वो अभी भी किसी से बात करती है। मैंने इसीलिए उसका फोन चेक किया था और मेरा शक बिल्कुल सही निकला। मैंने इसीलिए उसका व्हाट्सएप पर रिश्ता हैक किया था। वो बाहर से सुंदर दिखने वाली, अंदर से जहर की भरी हुई होती है और उसके इंस्टाग्राम की लिस्ट सिर्फ लड़कों से भरी हुई होती है। कोई था उसका बॉयफ्रेंड तो कोई उसका दोस्त था, कोई करना चाहता था उसे हासिल तो कोई उसके प्यार में मदहोश था। मेरे दिल को ठेस पहुंचा कर न जाने उसे क्या मिलता है और अलग अलग लड़कों से बात कर कर न जाने उसे क्या मजा मिलता है। मैं सारे सबूत इकट्ठा कर कर उसके पास भेज देता हूँ। वो बहुत हैरान होती है ये सोचकर कि मैंने तो ये सब कुछ छिपा कर रखा था, फिर भी मैं जाने कैसे देख लेता हूँ। अब फिर से उसकी जिंदगी में गमों का सिलसिला शुरू हो जाता है। मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी ये सोच सोच कर लड़का जोर जोर से रोने लग जाता है। जो उसने छोड़ा था उस काम को वो फिर से शुरू कर देता है। लड़कों का एक कड़वा सच बताऊं, वो चाहे कितने भी बिगड़े क्यों ना हो, यह बात उनका दिल भी अच्छे से जानता है, क्योंकि उनका सिर सिर्फ उसी औरत के सामने झुकेगा जो मर्यादा में रहना अच्छे से जानती है। तुम्हें मिल जाए फुर्सत तो मुझको याद करना, दिल भर जाए अगर सबसे तो मुझसे बात करना। और मैंने तो इश्क किया है, मेरा फर्ज बनता है इंतजार करने का। तुम पर कोई पाबंदी नहीं, तुम जिससे चाहो उससे प्यार करना। बहुत महंगी दौलत हो तुम मेरे लिए, बहुत महंगी दौलत हो तुम मेरे लिए, इसलिए तुम्हें उम्र भर संभाल के रखना चाहता हूँ मेरी जान। क्या है यार भाई, रात को 1 बजे बुला के बिना कुछ बोले वापस भेज भी दिया। कुछ बात हो गई थी क्या? सिर्फ तुझे ही नहीं सारे दोस्तों को आजमाया था। कुछ मैटर हो गया इसी वक्त आओ ये कहकर सबको बुलाया था। किसी ने कहा गाड़ी नहीं है, किसी ने कहा बाहर हूँ। एक सिर्फ तू ही था कमीने जो मेरे लिए पैदल चलकर आया था। बड़े प्यार मोहब्बत की शायरी है भाई, इंटरनेशनल मोहब्बत की शायरी है। बड़ी दूर का रिलेशन है जिनके लिए वीडियो है स्पेशल। मैं बड़ा इंतजार कर रहा था इस पल का। शेयर करना तुम्हारा काम है, शेयर कर देना। पाकिस्तान की कुछ परियों ने मजाक बनाते हुए कहा था कि भारत अगर जंग करे तो रात में करना,
दिन में गर्मी बहुत होती है। क्या बात है भाई, क्या बात है। भारत अगर जंग करे तो रात में करना, दिन में गर्मी बहुत होती है। कुछ और मानो या ना मानो, लेकिन हुस्न की परियों का यह हुक्म सराखों पर। सुनने में आया है कि जंग करने के लिए रात को बोला था तो रात में ही ट्रेलर दिखाया गया। क्या बात है विशाल भाई, क्या बात है। बड़ी ध्यान से सुनना, लाइन शेयर कर देना। जंग करने के लिए रात को बोला था तो रात में ही ट्रेलर दिखाया गया। पाकिस्तान की परियों को आधी रात में गहरी नींद से उठाया गया और हमने कहा था कि गर्मी दिन दिन में नहीं रात में भी होती है। और रात में गर्मी कैसी होती है शायद उनको अच्छे से एहसास कराया गया। क्यों? खैर, सुनने में यह भी आया है कि जब सारी दुनिया सो रही थी तब ऑपरेशन सिंदूर नाम की कुछ आंधी आई थी। जब सारी दुनिया सो रही थी तब ऑपरेशन सिंदूर नाम की कुछ आंधी आई थी। रात में गर्मी पैदा करके शायद उनको पहलगाम की कुछ याद दिलाई थी। और हमने सुबह उठकर देखा कि हरे हरे झंडों में कई लोगों का जनाजा दिख रहा था। सच में हमने सुबह उठकर देखा कि हरे हरे झंडों में कई लोगों का जनाजा दिख रहा था। क्या ये सच है कि पाकिस्तान में रात को 2 बजे सूरज निकला था? वीडियो को भगाइएगा मत, जरा सा सुन लीजिएगा, क्योंकि ये बात ना बहुत ही अच्छी है। एक औरतों की सच्ची कहानी है। शादी के बाद एक औरत अपने ससुराल में जितनी कमियां, जितनी ताने, जितने गालियां सुनकर रह लेती हैं, अगर एक आदमी को उसके ससुराल से उतनी ताने, उतनी कमियां, उतनी गाली सुनने को मिल जाए ना, तो वो आदमी अपना ससुराल कदम तक नहीं रखेगा। और तो और अपनी पत्नी को भी उस चौखट पे कदम नहीं रखने देगा, क्योंकि भगवान ने इतना सहनशील सिर्फ औरतों को बनाया है, मर्दों को नहीं।